स्क्रीन पे और ऐसे दिखने में बहुत फर्क लगता है। खुद इंटरेस्ट लेते थे, उनके गाड़ी में तो जीन्स भी पहन लेता है, टी शर्ट भी पहन लेता है, पर ड्रेसेस के बारे में कम बोलते थे, मगर कुछ पर्टिकुलर होगा तो बोलते थे कि। एक और जो मेरे पसंदीदा खलनायक हैं वो है बैडमैन गुलशन ग्रोवर। और बैटमैन मतलब गुलशन ग्रोवर के साथ उनकी ये इमेज इस तरह से चिपक गई है कि बैटमैन अगर कोई बोलता है तो गुलशन ग्रोवर साहब का ही दिमाग में आता है। और वो केसरिया बिलायती राम लखन का वो लुक आता है, वो लुक भी आपने दिया था, बहुत यूनिक लगता है कि मतलब वो कौन सा कपड़ा वो पहने हैं, किस तरह का है वो, मतलब वो बड़ा अनोखा लगता है, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, गुलशन ग्रोवर खुद कपड़े में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और उनको कुछ नई चीज बता दी तो खुद देखते थे, पहनते थे, ऐसा करते वैसा करते करके चेंज करके वो एक अपना लुक तैयार करते। गुलशन ग्रोवर स्क्रीन पे और ऐसे दिखने में बहुत फर्क लगता है। क्या फर्क है सर? यानी उनकी बॉडी वगैरह, हाँ, और ऑर्डिनरी में मेरे से थोड़े ऊंचे और ये हो गए, पर उनका गेटअप, और वो गेटअप करने में हिचकते भी नहीं थे। उनको बोल दिया ऐसा ही कपड़ा पहनना है, खराब पहनना है, कभी इसमें ये डालो, बुरी से बनाना है, तो वो पहन सकते थे। ये जो बैटमैन है ये क्या बोरे का कपड़ा था या क्या था? वो कंबल और बोरी का कपड़ा मिला के बनाया था। तो सर ये आइडिया कैसे आता कि कंबल का कोई कपड़ा कैसे पहन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, उसी टाइप का एक ड्रेस अमरीश जी ने भी पहना था हीरो में। अच्छा, तो जैकी श्रॉफ वाले हीरो में। हाँ, जैकी श्रॉफ, हाँ, हीरो में हाँ। अमरीश पुरी साहब, यानी पर वो क्या है कि खुद इंटरेस्ट लेते थे, उनके गाड़ी में तो आधा कपड़े का ये ड्रेसेस पड़े रहते थे, सब कपड़े। गुलशन ग्रोवर साहब? हाँ हाँ, वो कपड़े के यानी कोई गेटअप के बहुत शौकीन थे कि नया कुछ चीज बन जावे। सर आप अपने किताब में लिखते हैं कि गुलशन ग्रोवर को खुश कर पाना बहुत मुश्किल था, वो बहुत जल्दी खुश नहीं होते थे, मतलब जो कपड़ा के जो चॉइसेस था, मतलब वो क्या बहुत पिक्यूलियर थे, बहुत चूजी थे? नहीं, चूजी नहीं, उनको परफेक्ट चीज चाहिए, नहीं चाहिए वैसे। नहीं तो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, ऐसा कोई ये नहीं। मुझे उनका, आप उनके लुक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उनके हर फिल्म में, मतलब फिल्म चाहे जैसी भी हो, उनका लुक अलग रहता था। उनका हर पिक्चर में लुक अलग होता है, पर अमरीश जी का भी लुक हरदम, अमरीश पुरी साहब का भी लुक अलग रहता था। गदर में देखो, सही बात है, विरासत, उसमें आपने क्या? में, और ये लॉयर बने हुए हैं, दामिनी। हाँ, दामिनी में जो आपने उनको दिया था वो, ये डबल पैडिंग वगैरह डाल के उनका ड्रेस बनाया गया था। तो मतलब वैसा दामिनी का मैं जिक्र करता हूँ, चड्डा साहब किरदार का नाम है, कि उस तरह के वकील मैंने कम देखे हैं जो उस तरह की मतलब ड्रेसिंग करता है, कि बंद गला था शायद यहाँ पे कुछ, उसके बारे में बताइए कि वो भी आपके दिमाग की उपज थी? नहीं, वो तो लॉयर थे। लॉयर कैसे है, मैंने बहुत लॉयर का कपड़ा, सीनियर लॉयरों का कपड़ा बनाया था, उसको दिमाग में रखे, वो पंजाबी आदमी है, जरा किस ऐसा रख के वो ड्रेस बनाया था। उनको मोटा दिखाने का था, खाते पीते वकील दिखना था, तो वो नजर करके वो ड्रेस बनाया गया। ओके सर, जैसा मैंने पहले भी कहा सर कि आपने तकरीबन 350 से ज्यादा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, लेकिन अधिकांशतः अगर मैं देखूं तो 60-70% ज्यादातर आपने विलन के कॉस्ट्यूम डिजाइन ज्यादा किए हैं। मैक्सिमम विलन्स का ही काम करता था। हाँ। और विलन क्या है कि कोई भी पिक्चर में अब आर्टिस्ट को जो है, ओरिजिनल आर्टिस्ट है, और स्क्रीन पे आता है तो उसका किरदार अलग दिखता है। तो उस पर से पता चलता है ये क्या है करके, विलन किस टाइप का विलन है, तो उसके लिए बड़ी स्टडी करनी पड़ती है और उसके हिसाब से ड्रेस बनना चाहिए। कितना डिफरेंस होता है सर हीरो के कॉस्ट्यूम में और विलन के कॉस्ट्यूम में? विलन का कॉस्ट्यूम पे बहुत काम करना पड़ता है। हीरो तो जीन्स भी पहन लेता है, टी शर्ट भी पहन लेता है, पर जहां तक विलन्स है ये रीच रहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ सर, एक और बात मुझे पता चली है, और ये आपकी किताब के थ्रू पता चली, आपने अपनी किताब में लिखा कि यूं तो आपका काम चल रहा था, लेकिन सही मायनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो आपकी विधिवत एंट्री होती है वो यश चोपड़ा साहब की ही वजह से हुई है। तो यश चोपड़ा साहब को आप अपने करियर में कैसे देखते हैं? यश जी के माफिक तो आदमी कोई नहीं था। यश जी ने मुझे बहुत काम दिया, बहुत हेल्प की। उनकी किन-किन फिल्मों में आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन? मैंने बहुत पिक्चर, मैं उनकी पहली
मशाल से के पहले नूरी से काम शुरू किया है। और मदनपुरी साहब के लिए आपने शायद किया था। मदनपुरी साहब बहुत बढ़िया आदमी, वेरी गुड मैन। और आखिरी पिक्चर मैंने दुल्हनिया उनकी की है, ये जी की। बहुत पिक्चरें की है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओके। अच्छा, उसमें अमरीश पुरी साहब का लुक आपने दिया? ओ। पर उस वक्त ये आदित्य बहुत इंटरेस्ट लेता था। आदित्य चोपड़ा साहब, हाँ, ओके ओके। और बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। ओके। तो सर उस समय मतलब ऐसा होता था कि एक फिल्म में अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम कर रहे हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टार, कि अमरीश पुरी साहब के लिए आप कर रहे हैं, शाहरुख के लिए कोई और कर रहा है, या एक ही मतलब सारे फिल्म आर्टिस्ट का फिर आप ही किया करते थे? नहीं, मैं विलन के अलावा कुछ आर्टिस्ट म्हणजे वो तो आपका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे कैसा रेपो है उस पे का होता है ना कि, पर जहाँ तक मेरे को जिस प्रोडक्शन में गया हूँ मुझे मैक्सिमम काम मिलते गया है। ओके ओके। अच्छा सर, हमने विलन की बात की, हमने एक्टर्स की बात की, सर आपने कुछ कुछ अच्छे कॉमेडी एक्टर्स के लिए भी आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, और मुझे याद आता है कादर साहब, एक बार कादर साहब आपके पास आते हैं और वो आपको बोले कि मुझे कुछ ऐसा डिजाइन करके दो माधव जिससे देखते ही लोगों को लगे कि मैं समाचार पत्र हूँ, उसके बारे में बताइए। आपने बहुत खोज की इसका। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मेरे बदन पे जो कपड़ा होगा उस पे न्यूज़ आई होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। तो मैंने, एक मेरे फ्रेंड थे शर्मा जी, वो प्रिंटर थे, तो उनको बोला मुझे ऐसा ऐसा प्रिंट करके दो। वो करने के बाद मैं काट के उनको पहना। उनको जब ये देखता तो उन्होंने डायलॉग भी बोला है, आप दुनिया की न्यूज़ मेरे सब बदन पे है, ऐसा कोई डायलॉग भी है उनका। अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसा ड्रेस बनाया था। ओके। कादर साहब कैसे थे मतलब? बहुत बढ़िया आदमी थे। वो ड्रेसेस के बारे में कम बोलते थे, मगर कुछ पर्टिकुलर होगा तो बोलते थे कि नहीं तो आप बनाओ, कैरेक्टर बता देते थे। खुद बहुत बड़े राइटर थे तो कैरेक्टर बता देते थे, उस हिसाब से काम हो जाता था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आपके जो निजी रिश्ते होते हैं वो भी आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं, और निजी रिश्ता इस बात पे भी निर्भर करता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। मुझे पता चला कि नाना पाटेकर साहब जो हैं, जिनके बारे में लोग बहुत डरते हैं कि बहुत गुस्सैल हैं, उनसे भी आपकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, और आपने उनके लिए हम दोनों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, और वेलकम फिल्म में आपने डिजाइन किया। वेलकम फिल्म के बारे में जिक्र कीजिए, उनका उदय शेट्टी का जो किरदार है उसके बारे में क्या था? नाना एक तो मेरे अच्छे मित्र थे, है, और बहुत बढ़िया आदमी है। जिनका उनके साथ ट्यूनिंग हो जाता है तो बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे हेल्प भी की है, सब किया है ना। उसने मुझे बताया कि इस पिक्चर में मैं अन्ना करके हूँ, मुझे लुक भी ऐसा चाहिए कि मैं दुबई में हूँ, हाई फाई दिखना चाहिए। तो मैंने बोला मैं 3 पीस सूट बना देता हूँ और आप टीका लगा दो। भगवान का दिया सब कुछ है। तो भगवान तो बोला यस, नाना ने बोल दिया ऐसा ही बना दो। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।